बेटा डिटरमिनेंट में हम लोगों का 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। तीसरे के लिए आज हम थ्योरी और एक्सरसाइज दोनों कवर करेंगे और वीडियो थोड़ा छोटा बनेगा क्योंकि क्वेश्चंस कम है और बहुत कम थ्योरी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम 4th एक्सरसाइज कंप्लीट करके इसके बाद नेक्स्ट लेसन पे चलेंगे, ठीक है ना। तो लगभग आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ये मान के चलिए कि 40 नंबर या 50 नंबर के आसपास आपका कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए 2 चीज़ आप लोगों को करना है। पहली बात ये करना है कि जो डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट ठीक है ना। इसके बाद आपको जो टॉपिक पढ़ना हो, टॉपिक में हमारे पास ऑप्शन क्या है, इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ सकते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और क्या पढ़ सकते हैं, वेक्टर पढ़ सकते हैं, वेक्टर पढ़ सकते हैं। और क्या पढ़ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी, बेबीलिटी, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट के बाद जो भी आप लोगों को चैप्टर पढ़ना हो, जो आप लोगों को लगता है, जैसे इसका एक वीडियो शायद आ रहा है, इसका वीडियो शायद आ रहा है, तो अगर आप इसी को पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट कर दोगे, इसको पढ़ना है जिसको आप कमेंट करोगे, और इसको पढ़ना है जिसको कमेंट करोगे, वही क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ज़्यादा थ्योरिकल बातें नहीं है, ना तो ज़्यादा क्वेश्चन है, छोटा वीडियो बनेगा और नेक्स्ट वीडियो में हम डिटरमिनेंट पूरा कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है देखिए यूज ऑफ डिटरमिनेंट। हमको क्या करना है, डिटरमिनेंट यानी कि सारणी का अनुप्रयोग लिखना है, सारणी का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, अनुप्रयोग। तो देखिए सारणी का उपयोग आप कहां पे करोगे, ये चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सारणी का उपयोग, जो पहला उपयोग होता है वो कहां होता है, पहला उपयोग होता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक बेटा। पहला यूज आपका कहां मिलेगा, सारणी का पहला उपयोग आपको कहां मिलेगा, जब आप लोग एरिया निकालने जाओगे किसका, ट्रायंगल का। पहला उपयोग मिलेगा जब हम लोग क्या करने जाएंगे, एरिया फाइंड करने जाएंगे ट्रायंगल का, तब हम लोग यूज करेंगे सारणी का, ठीक है ना। तो देखिए यूज कैसे होता है वो हमको आपको बता दें। देखिए यूज कैसे होने वाला है, ध्यान से देख लीजिए। तो यूज ऐसे होगा, मान लीजिए ट्रायंगल के तीनों शीर्ष हमारे पास हमको दिए हों, ट्रायंगल के तीनों शीर्ष हमको दिए हों, ध्यान से सुनिएगा। ट्रायंगल का तीनों शीर्ष दिया हो, एक दिया हो x1 y1, दूसरा दिया हो x2 y2, तीसरा दिया हो x3 y3, राइट बेटा, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब हमको एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का, किसके सहायता से, सारणी की सहायता से, ठीक है ना। तो देखो कैसे आपको लिखना है, पहले में आपको पहले कॉलम में लिखना है भुज को, किसको लिखना है बेटा, भुज को, x1 x2 x3। दूसरे में आपको लिखना है कोटि को, y1 y2 y3। तीसरे में आपको लिखना 1। अब इसकी हमको वैल्यू चाहिए, इसकी क्या चाहिए बेटा, वैल्यू चाहिए, और आगे हमने लगा दिया हाफ, राइट। अब जहां से समझिए वैल्यू कैसे आएगा, इसका हम स्पेंड करेंगे, क्या करेंगे बेटा, स्पेंड करेंगे, किसके सापेक्ष, C1 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, किसके सापेक्ष, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो बेटा C1 तो यही तो है, यही तो हमारा C1 है। और ये अगर C1 है, C1 का पहला एलिमेंट कितना है, हाफ तो आगे लगा रहेगा। पहला एलिमेंट बेटा आ गया x1, और x1 आया तो इससे ये वाला रुका और ये वाला रुका, इसका मल्टीप्लाई यहां और इसका मल्टीप्लाई यहां, और बीच में क्या लगता है बेटा, माइनस, तो y2 माइनस y1। चलिए नेक्स्ट, हमने कहा प्रसार करते टाइम सेकंड वाले में क्या लगता है बेटा, माइनस लगता है, तो माइनस लगा दीजिए x2। ध्यान से सुनिए बेटा, ये वाला रुक गया, तो y1 माइनस y3, y1 माइनस y3। चलिए आगे प्लस, अगला क्या है, x3 है, x3 में कौन सा रुका, ये वाला रुका, तो y1 माइनस y2,
राइट। ये एरिया किसका है? ट्रायंगल का। हमने किसको स्पेंड किया? डिटरमिनेंट को हमने स्पेंड किया और हमारा इतना आ गया ना। अब इस माइनस को हमको एलिमिनेट करना है, इस माइनस को गायब करना है। माइनस कैसे गायब होगा? जब इसमें से माइनस को कॉमन कर ले। माइनस तब गायब होगा जब इसमें से माइनस को कॉमन कर ले। तो हाफ x1 y2 माइनस y1, अगर माइनस कॉमन करते हैं तो यहाँ प्लस x2 हो गया और y3 माइनस y1 आया, y3 माइनस y1 आया प्लस x3 y माइनस y1 माइनस y2। और यही तो बेटा क्या होता है, आप लोग 9th में पढ़े हो, यही होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। एरिया ट्रायंगल का फार्मूला, फार्मूली, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये किसका एरिया है? ट्रायंगल का। तो डिटरमिनेंट की सहायता से हम किसका एरिया निकाल सकते हैं बेटा? ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं। डिटरमिनेंट की सहायता से हम किसका एरिया निकाल सकते हैं? ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। आपके एक्सरसाइज 3.4.3 में पहला क्वेश्चन आपका लगा है, ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। तरीका तो आगे निकालना ना। अब हम इसको मिटा रहे हैं, पहले आप नोट कर लीजिए फिर हम इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए क्या आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बेटा है आपका क्वेश्चन लगा है 3,8 माइनस 4,2 और यहाँ 5,1 कह रहा है अगर त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्या बेटा? त्रिभुज के शीर्ष हैं तो त्रिभुज का एरिया फाइंड कीजिए। हमको ट्रायंगल का क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। और शीर्ष दिया गया है, शीर्ष दिया गया है, एरिया चाहिए। तो चलिए मानते हैं ना x1 y1 x2 y2 x3 y3, राइट। अब एरिया निकालने का हमने तरीका क्या बताया? हाफ, ठीक है ना। ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू हाफ। अब ध्यान से समझिएगा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है ना। तो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ। ध्यान से समझिएगा बेटा, वैल्यू रखते हैं। x1 की वैल्यू कितनी है? x1 बराबर 3 है, x2 बराबर -4 है, x3 बराबर 5 है और y1 बराबर 8 है, 2 है और कितना बेटा? 1 है और 1 1। चलिए एक्सपेंड करते हैं। तो एरिया ध्यान से समझिएगा, हाफ किसके सापेक्ष? चाहे जिसके सापेक्ष कर दो। चलो r1 के सापेक्ष करते हैं। r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया? एरिया ऑफ ट्रायंगल आया हाफ। बेटा ध्यान से सुन लो हमारी बात को, ध्यान से सुन लीजिए। इसके सापेक्ष कर रहे हैं तो 3 रुका, 3 रुक गया। अब 3 का रुका तो ए वाला रो और ए वाला कॉलम रुक गया। इसका मल्टीप्लाई यहाँ 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1। इतना आपको स्पेंड करना आ गया है। 2 एक्सरसाइज आप लोग पढ़ चुके हो। सेकंड में कौन रुकेगा? 8 रुकेगा, 8 रुकेगा, ठीक है ना। 8 रुका तो बेटा ये वाला कॉलम रुक गया ना। तो अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ 4 1 जा 4 माइनस 5 1 जा 5। फिर नेक्स्ट देखिए ध्यान से, प्लस कौन आया? 1 आया, 1 आया तो ए रुका, पूरा ए रुका। 4 1 जा 4 5 2 जा 10 -4 -10, ठीक। चलिए कितना आया भैया? हाफ। ध्यान देना 2 में से 1 गया 1, 3 1 जा 3 माइनस, ध्यान समझो 5 4 9 और -9 और -8 72 माइनस में 14। तो एरिया निकल के आ गया हाफ। ध्यान से समझो 72 और प्लस 3, पहले 72 प्लस 3 75, तो कितना हो गया? 61 वर्ग इकाई। सुनिए ध्यान से, सुनना क्या बेटा, कभी कभी हम लोग स्पेंड करते हैं तो ये एरिया क्या आने लगता है? निगेटिव आने लगता है।
वैल्यू क्या आने लगती है, निगेटिव आने लगती है। लेकिन हम लोग जानते हैं किसी भी कर्व का जो एरिया होता है वो निगेटिव नहीं होता है, किसी भी कर्व का जो एरिया होता है वो निगेटिव नहीं होता है। इस वजह से हम निगेटिव साइन क्या कर देंगे, हटा देंगे। यहाँ या तो आप मॉडुलस लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, मॉडुलस लगा सकते हो, ठीक है ना। हाँ, एरिया निगेटिव आप लोगों को थोड़ा सा यूज पड़ेगा जब आप एप्लीकेशन आप पढ़ोगे किसका, इंटीग्रेशन का, तो वहां पे थोड़ा सा आपको यूज पड़ेगा कि एरिया निगेटिव भी वहां हम लोग दिखाएंगे, ठीक है ना। अभी तो आप लोग यही जानिए कि एरिया निगेटिव नहीं होता है, इस वजह से क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे अगर माइनस आ जाता है तब भी। तो ये थी हमारी पहली थ्योरी। क्या पहला क्या था भैया, किसी भी अगर ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो हम किससे निकाल सकते हैं, सारणिक से, ठीक। सेकंड देखिए, सेकंड भी इसी से रिलेटिव है बेटा, सेकंड भी किससे रिलेटिव है, इसी से रिलेटिव है। क्यों, क्या है बताइए, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो बिंदु क्या होते हैं, समरेख होते हैं, ठीक है ना। अगर त्रिभुज का क्या आ जाए, क्षेत्रफल 0 आ जाए, बिंदु समरेख होते हैं। 3 बिंदु समरेख होने का प्रतिबंध, 3 बिंदु समरेख होने का प्रतिबंध, 3 बिंदु समरेख होने का प्रतिबंध। तो देखिए 3 बिंदु समरेख कैसे होंगे, इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। समरेख तब होते हैं जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बेटा 0 आ जाता है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग यहां कैसे निकाल रहे हैं, ऐसे निकाल रहे हैं, हाँ, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक, इतना इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखें, इसको अगर आप हटा दोगे, उधर से कर दोगे तो इतना इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप एक चीज ये याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ये तो आप ट्रांसफर कर रहे हो, उधर जाके 0 बन रहा है, लेकिन अंदर से आप ये जानते रहिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल तभी 0 होता है जब स्वयं एक संख्या 0 हो। तो 1/2 तो अपनी लाइफ में कभी 0 होगा नहीं, तो 0 इसको होना पड़ेगा, इस वजह से इतना इक्वल टू हम लोग 0 लिखते हैं, ठीक है ना। ट्रांसफर करने वाला मैटर यहाँ पे नहीं होता है। चलिए, इसका मतलब क्या, इसका मतलब x1 x2 x3 y1 y2 y3 इक्वल 1 1 1 इक्वल टू 0, ये बात आ गई। जैसे क्वेश्चन दिया है, काश सिद्ध कीजिए बिंदु 5 कामा 5 माइनस 5 कामा -1 और 10 कामा 7, क्या है बेटा, समरेख है, समरेख। वैल्यू पुट करेंगे, अगर 0 आया तो क्या होंगे, समरेख होंगे, अगर 0 नहीं आया तो समरेख नहीं होंगे। ये क्या है, x1 y1, ये क्या है, x2 y2, ये क्या बेटा, x3 y3। चलिए वैल्यू रखते हैं, x1 कितना 5, फिर 5, फिर 10, फिर कितना 5 -1 7 और 1 1 1। चलिए प्रसार करते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ये लिखना बहुत जरूरी होता है, सापेक्ष प्रसार करने पर। तो बेटा किसको रोक लें, पहले 5 को रोक लें, तो 5 जैसे रुका 1 मंजा 1, ध्यान समझो, -1 और -7, फिर माइनस लगता है, फिर कौन रुकेगा, 5 रुकेगा। 5 रुकने मतलब ये वाला तो रुक गया ना, 5 मंजा 5 माइनस 10 मंजा 10 प्लस अपॉन 1 रुका तो बेटा कौन सा, ए वाला रुका, इसका मल्टीप्लाई यहाँ से 7 बच्चे 35 माइनस 10 मंजा 10 प्लस 10, ठीक। चलो 7 1 8 और 8 बच्चे 40, माइनस का 40 आया। और यहाँ देखो 5 में से अगर 10 हम घटा दें, 5 में से बेटा अगर 10 को हम घटा दें तो क्या आएगा, सोचो जरा, तो -5 आएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस हो गया, 5 रुका भैया, देखिए ध्यान से, 5 रुका, इसका मल्टीप्लाई यहाँ 5 मंजा 5 और 10 मंजा 10, ठीक है ना। अब ध्यान से समझो, अगर 5 में से 10 गया 5 बचा, तो माइनस कितना आ गया 25, कितना प्लस 25, ध्यान समझिएगा, यहाँ 35 प्लस 10 कितना, प्लस 45, तो 0 आया, 0 तो नहीं आया ना, इसका मतलब दिया गया बिंदु क्या है, समरेख नहीं है।
जीरो अगर नहीं आया तो दिया गया बिंदु क्या है, समरेख नहीं है, दिया गया बिंदु समरेख नहीं है। चलिए एक बार फिर से प्रसार चेक कर लेते हैं। 5 रुका, 1 का यहाँ -1 और 7 1 जा 7 -7, फिर माइनस लगता है, माइनस लगता है तो -5 5 1 जा 5 10 1 जा 10, ठीक है। 1 लगा, 7 बचे 35 प्लस 10, ठीक है बेटा। जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया, कितना आ गया 45 और 25 कितना हो गया बेटा 70, 70 में से 40 गया 30, तो समरेख नहीं है, समरेख नहीं है, ठीक है ना। नोट कीजिए इतना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है A, 0 0, B 1, 1 यदि संरेख हैं, यदि संरेख हैं तो 1/A प्लस 1/B इक्वल टू 1 हमको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। ठीक है ना। तो देखिए बेटा कैसे, पहले आप रखिए ना A 0, अब 12 लिखेंगे नहीं 1, 0 B 1 और 1 1 1, ठीक। संरेख है तो बराबर 0 क्लियर है ना। चलिए प्रसार करते हैं, R1 के साथ एक प्रसार करने पर, प्रसार करने पर R1 के साथ प्रसार करने पर, तो बेटा कौन रुका, A रुका, A रुका तो इसका मल्टीप्लाई यहां B -1, राइट, प्लस 0 तो खत्म हो गया, A 1 आया, 1 वाला रुका तो इसका मल्टीप्लाई है तो 0 -B बराबर 0, ठीक है ना। A को भेजो अंदर, A गया अंदर तो क्या बन गया AB -A -B बराबर में 0। अब भैया ना जो मान निगेटिव है उसको उधर ट्रांसफर करो, पॉजिटिव हो जाए, तो A + B बराबर AB, AB से पूरे को डिवाइड करो तो A + B डिवाइड बाई AB बराबर AB/AB, तो AB से AB कैंसिल, यहां देखो A से A कैंसिल, 1/B प्लस 1/A इक्वल में 1, ठीक है ना। हम लोगों का क्या हो गया, प्रूफ हो गया, क्या हो गया बेटा, प्रूफ हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आखिरी थ्योरी बताते हैं आज के दिन में। चलिए नोट कर चुके हैं। अब देखिए आखिरी थ्योरी क्या, बहुत सरल टॉपिक है आज का, इसलिए थोड़ा जल्दी भी बता रहे हैं और ताकि जल्दी से छुट्टी में आप लोगों का ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। देखिए अगला क्या है बेटा, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है ना। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, तो बेटा मान लीजिए दो बिंदु दिए दिया x1 y1 x2 y2 दो बिंदु दे दिया ना, जहां से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। हमने 11th में बताया था किसी भी कर्व का या लाइन का आपको अगर इक्वेशन निकालना है तो सबसे पहले हम लोग एक जर्नल पॉइंट मानेंगे x, y, और ये जर्नल पॉइंट कहां होगा, यहां से होकर जाने वाली रेखा पर होगा। तो इसका मतलब ये तीनों कहां लाइन कर रहे हैं,
एक लाइन में लाइज कर रहे हैं। अगर लाइन में लाइज कर रहे हैं तो तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। क्या होंगे बेटा, संरेख होंगे। इसका मतलब x1 x2 y1 y2 राइट, 1 1 1 बराबर क्या, 0 बराबर 0। बताइए इतनी समझ में, बराबर क्या हो गया भैया, 0 हो गया। चलिए अब प्रसार कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रसार कर लेते हैं। देखिए प्रसार कैसे होगा, C1 के सापेक्ष कर देते हैं, C1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं, सापेक्ष प्रसार करने का। तो अगर हम प्रसार करेंगे तो बेटा C1 का मतलब यक्ष रुक गया ना, यक्ष अगर रुक गया तो गौर से हमारी बात को सुनिए, इसका मल्टीप्लाई यहां और इसका मल्टीप्लाई यहां, यानी y माइनस y2, यक्ष रुक गया, y माइनस y2, y1 माइनस y2 राइट। यहां से लिखते हैं यक्ष रुका y1 माइनस y2, ठीक, माइनस लगता है। अब कौन रुका भैया, x1 रुका। कौन रुका, x1 रुका। तो x1 अगर रुका तो इसका मतलब कितना आया, इसका मतलब x1 अगर रुक गया, ये वाला अगर रुक गया, इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो रुकी ना, तो y माइनस कितना आ गया, y2, y माइनस y2 राइट। चलिए फिर किसको रोकते हैं, x2 को रोकते हैं। चलो रुका, अब इसका मल्टीप्लाई कहां पे, ये तो रुक गया ना, इसका मल्टीप्लाई कहां पे, यहां पे y माइनस y, ठीक है ना, बराबर 0, ठीक भैया। अब ध्यान से हमारी बात को सुनिए, ध्यान से बात ये सुननी है। इसका हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो यक्ष, नहीं तो रहने दीजिए, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, चलो कर ही देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे, ध्यान से समझना, सबका, किसका, सबका, तो कितना आया, यक्ष y1 माइनस यक्ष y2 माइनस x1 y1 माइनस x1 y2 प्लस x2 y और माइनस x2 y1, ठीक, बराबर, ठीक। अब हमको क्या बनाना है बेटा, इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन कैसे बनेगा, हर जगह हमको कॉमन निकालना है, y माइनस y1। अच्छा मल्टीप्लाई ना करें, एक काम कर दें, सुन लो, ठीक है ना, सुन बेटा, आप इतने को ऐसे रहने दीजिए, यक्ष को y माइनस y1 बराबर में, इसको भेजो ना, x1 y माइनस y2, ठीक है ना, प्लस माइनस यक्ष y1 माइनस y2, इतना आया भैया ना। अब ध्यान से समझो, x2, ठीक, y माइनस y1 बराबर में, ध्यान से समझना, मल्टीप्लाई कर दो किसका, x1 y माइनस x1 y2 और माइनस x y1 और माइनस x y2, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ध्यान से समझो, x2 y माइनस y1 बराबर में, ध्यान से समझो, जहां हमको बनाना कुछ फैक्टर, अगर इसको और इसको हम एक साथ कर लें, रुक जाइए, ये तो माइनस का मल्टीप्लाई हुआ प्लस है ना। अच्छा अगर हम इसको और इसको एक साथ कर ले बेटा, कुछ कॉमन है, नहीं दिखा है। अगर इसको और इसको हम एक साथ कर ले तो कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है। क्या कॉमन है भाई, नहीं ये x1 है भाई, रुक जाओ, ध्यान से देखो, कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, सुनो, रुक जाओ बेटा, क्या कर लो ना, एक काम करते हैं, पूरे का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो पूरे का मल्टीप्लाई करिएगा, यक्स y1 माइनस यक्स y2 माइनस x1 y1 y प्लस में कितना, x1 y2 प्लस में x2 y और माइनस में x2 y1 बराबर, ठीक बेटा। इसके बाद हम लोग क्या बना लेंगे ना, फैक्टर बना लेंगे।
क्या बना लोगे, फैक्टर बना लोगे। फैक्टर कैसे, एक फैक्टर में आपको लाना है, ध्यान समझिएगा, रेखा का समीकरण होता है y माइनस वाई वन, यहां से क्लियर करना, बराबर y2 माइनस वाई वन, ठीक, y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इतने का पेयर एक साथ बनाना है और इतने का एक साथ बनाना है, ठीक। इन एक ब्रैकेट में हमको लाना है y माइनस वाई वन, एक ब्रैकेट में हमको लाना है बेटा y माइनस वाई वन। तो यहां से अगर हम कॉमन करें तो डायरेक्टली हम लोग जान सकते हैं y माइनस वाई वन आएगा, y माइनस वाई वन आएगा, इसको मैं लिया और क्या आया, y माइनस वाई वन लाया, ठीक है ना। y माइनस क्या कॉमन लिया भैया, x2 कॉमन लिया, y माइनस वाई वन लाया, ठीक। अगले में आपको क्या लाना है, ध्यान से समझिएगा, अगले में आपको लाना है y1 माइनस वाई वन लाना है और x1 लाना है, इन समझो y माइनस वाई वन लाना है और इंटू में क्या लाना है, x1 लाना है, ठीक ना। तो x1 का मतलब x1 y और माइनस x1 y1 है कहीं, x1 y यहाँ है ना भैया, x1 y यहाँ है, x1 y यहाँ है, x1 y माइनस में x1 y, ठीक। अच्छा x1 y1 देखो कहीं है, x1 y1 नहीं है तो इतना ऐड कर देते हैं, x1 y1, ठीक ठीक बेटा, बाद में हम घटा लेंगे, अभी समझिए ध्यान से। फिर क्या बाकी आपको ऐसे लिखना, देखो ध्यान से, फिर हमको एक भी लेना है x माइनस x1 का हम लेना है, x माइनस x1 होना चाहिए। तो यहाँ देखो, अगर यहाँ से अगर y2 कॉमन ले लें, यानी क्या माइनस x y2 आप लोग खुद से बनाइएगा, प्लस x1 y2 बचा क्या, ये बचा x y1 और माइनस x1 y1 बराबर 0। अब देखिए ध्यान से बेटा, x2 कॉमन है, y माइनस y1, थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ हो रहा है, आपको पता है, बार बार देखोगे, एक बार और देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा, नहीं तो खुद से फैक्टर आप बना सकते हो, बहुत कठिन नहीं है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे बेटा क्या कॉमन हो गया, यहाँ पे कॉमन हो गया x1 माइनस x1 कॉमन हो गया ना, माइनस x1 जैसे आपने कॉमन किया क्या आया, a प्लस बन गया और ये माइनस बन गया, y माइनस y1, राइट, माइनस ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमको लाना है x माइनस x1, तो माइनस कॉमन लो क्या, y2, तो x माइनस x1, ठीक। यहाँ पे क्या कॉमन लेना है, प्लस क्या कॉमन लेना भैया, y1 x माइनस x1 बराबर थी, राइट, ध्यान समझिए बेटा। अब क्या करेंगे हम लोग ना, ध्यान से समझो, y माइनस y1 पूरे कॉमन है, y माइनस y1 पूरे में कॉमन है, बचा क्या, x2 माइनस x1, ठीक है ना। डेरिवेशन नहीं आता है, आप लोग घबराइएगा मत कि प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। माइनस क्या कॉमन किया, x माइनस x1 और ये क्या बचा, ये बच गया y माइनस y2 बराबर, ठीक है, y माइनस y2, उधर जाके क्या बनेगा, प्लस बनेगा, और इसको आप डिवाइड में भेजोगे क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा किसका, लाइन का, ठीक है ना। एक एग्जांपल हम करवाते हैं, नोट कीजिए, एग्जांपल हम करवाते हैं। यहाँ माइनस नहीं बेटा, प्लस है, ऐसा करिएगा, इसको माइनस रहने दीजिएगा, इसको लिखिएगा y2 माइनस y, ठीक है ना। अब ट्रांसफॉर्मेटिव बनाना, चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये आपकी एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, 1,2 और 3,5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, तो देखो कैसे लिखना है, पहले 1, फिर पहले x लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर y लिखना है, 2 लिखना है, 5 लिखना है, 1 1 1, ठीक है ना, बराबर प्रसार कर देना, लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है ना। इतना पढ़िए, और पूरी एक्सरसाइज होमवर्क आपका यही है कि ये पूरी एक्सरसाइज आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है।